मतलब हमारा जो आज का जनरेशन है ना वो बहुत पीछे चला गया है। हमारे जो पुराने थे, हमारा देश ऋषियों का था, दुनिया आके हमसे ज्ञान लेती थी। अभी हम क्या है, सिर्फ एक जॉब के लिए रह जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य सिर्फ एक जॉब पाना नहीं होना चाहिए, अपनी जो संस्कृति है सिर्फ ज्ञान अर्जन होना चाहिए, संस्कृति को बनाए रखना होना चाहिए, जितना हो सके उतना अपने आप को बेहतर बनाना होना चाहिए। तो आज का जो हमारा विषय है कि स्वयं को कैसे बेहतर बना सके या अपने लक्ष्य की प्राप्ति कैसे कर सके, तो उसके कुछ सोल्यूशन या यूँ कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें अपने आप में बदलनी चाहिए या फिर बेहतर बनाना चाहिए, जिससे हम अपने आप को थोड़ा सा और अच्छा बना सकते हैं, अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। पहला है कि हमें सुबह उठना चाहिए जल्दी, ब्रह्म मुहूर्त में। हमारे जो पुराने समय में थे उनकी बुद्धि इसलिए तीव्र थी क्योंकि वो सुबह उठते थे। इसका लॉजिक क्या था? लोग कहते हैं बस सुबह जल्दी उठ के हमारा टाइम शेड्यूल अच्छा होगा। इसका लॉजिक क्या था कि हमारी जो प्रकृति है ना, उसमें हर चीज़ को देवता माना जाता है। सूर्य को देवता माना जाता है, चंद्र को देवता माना जाता है, वृक्ष को देवता माना जाता है। तो सूर्य देव क्या है? प्रकाश के देवता है, उन्हें सविता देवता कहा जाता है। जब हम सुबह उठते हैं तो क्या होता है, हमें सूर्य की वो प्रकाश मिलता है, वो किरणें मिलती है। सविता देवता सद्बुद्धि के देवता है। तो हमें जब हम सुबह उठते हैं, उनका जो एकदम सुबह की जो स्वर्णिम किरणें मिलती हैं, तो वो हमारी बुद्धि को और अच्छा बनाती है। तो इसलिए हमें सुबह उठना चाहिए। और सुबह उठने की अगर नॉर्मल चीज़ें देखी जाएँ, क्या फ़ायदे हैं कि अगर आप सुबह उठते हैं तो क्या है, आपकी जो भी आप जैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका एक शेड्यूल होता होगा कि इस समय उठना है, ये चीज़ें करनी, इतने टाइम में फ्रेश होकर इस टाइम पे लाइब्रेरी जाना है, इतने टाइम में पढ़ना है, रात को आके रिविजन करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो क्या होगा कि जब आप सुबह उठेंगे ना, जिस दिन आप लेट उठते हैं उस दिन क्या होता है कि आपकी सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाती है, डिसमैनेज हो जाती हैं। तो क्या करेंगे, जब आप सुबह उठेंगे तो क्या होगा, आपकी पूरा जो शेड्यूल है एक तरह से फिक्स रहेगा। सेकेंडली क्या करना है, हमारी जो संस्कृति है उसमें एक चीज़ बताते हैं कि धरती को प्रणाम करना है। दूसरा क्या करना है, हाथ जोड़ के ईश्वर, ऐसा मानते हैं कि हमारे लोग कहते हैं कि हाथ से ही अपना तकदीर लिख सकते हैं ना, ये नॉर्मल बातें नहीं है। हमारे हाथ में क्या होता है, माना जाता है कि देवता बसते हैं। एक मंत्र है, हमारे ग्रंथों में एक मंत्र बताया गया है कि क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कलमूले तू गोविंदा प्रभाते कर दक्षिणा। कि हमारे जो हाथ में लक्ष्मी है, सरस्वती है और विष्णु है। लक्ष्मी हमें क्या देंगी, धन ऐश्वर्य देंगी। सरस्वती क्या देंगी, हमें विद्या देंगी। और विष्णु जी क्या करते हैं, इस पूरे संसार का संचालन करते हैं। तो अगर आपको उस पर विश्वास है, अगर थोड़ा सा भी अपने देवताओं पे विश्वास है, तो स्वयं पे भी विश्वास होगा। अगर आप सुबह देखेंगे तो आपको अंदर से ही एक विश्वास आएगा कि ईश्वर हमारे साथ है, सरस्वती की देवी हमारे साथ है, धन की देवी हमारे साथ है, विष्णु जो हमें संचालन करते हैं वो भी हमें भी संचालित करेंगे। तो सुबह सुबह उठ के आप ये चीज़ कर सकते हैं। सेकेंडली थर्ड जो चीज़ है वो है डाइट।
सब जानते हैं कि डाइट हमारे फिजिकल मेंटल हेल्थ के लिए, बट WHO कहता है कि हेल्थ क्या है, फिजिकल मेंटल एंड इमोशनल एंड सोशल वेलबींग। तो डाइट क्या है, हमें सिर्फ फिजिकली और मेंटली स्टेबल नहीं करेंगी, हमें इमोशनली और सोशली वेलबींग करेगी। कैसे? हमारे ग्रंथ है भगवद गीता, सभी ने सुनी होगी। भगवद गीता में 3 तरह के आहार की चर्चा की गई है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। जो कहते हैं सात्विक व्यक्ति जो होते हैं अच्छे बुद्धिमान होते हैं, और राजसिक व्यक्ति कैसे होते हैं, सिर्फ राग द्वेष मतलब कि संसारिक जो मोह माया है उसी में उलझे रहते हैं। और तामसिक व्यक्ति क्या होते हैं, वो होते हैं दूसरों का बुरा चाहने वाले, किसी को कष्ट देने वाले, ऐसे तामसिक होते हैं। तो जो सात्विक आहार बोल रखा है सात्विक व्यक्ति के लिए, सात्विक आहार क्या होता है, जो हल्की चीज़ें होती है, जैसे कि आप ताज़ा खाना खा लिए, फ्रूट खा लिए, अच्छे से पका हुआ स्निग्ध मतलब कि रस युक्त, घी से युक्त और फ्रेश, ये सारे क्या है, सात्विक आहार है। सात्विक आहार के बारे में क्या चर्चा की गई है, बोला गया है कि ये हमें आरोग्य देगा, मतलब कि हमें डिजीज नहीं होने देगा। सेकेंडली क्या बोला गया है, सत्व, जो कि आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। सत्व का मतलब वहाँ से बुद्धि से किया गया कि अगर आप सात्विक आहार लेते हैं तो हमें क्या मिलेगी, बुद्धि की प्राप्ति होगी, आरोग्यता की प्राप्ति होगी, हमारा जो स्वास्थ्य अच्छा होगा, हमें क्या होगा, प्रेम, प्रीति, ऐसे अच्छे गुण डेवलप होंगे। और अगर नॉर्मली देखा जाए, इसका हम हल्का आहार लेते हैं तो क्या होता है कि हमारा डाइजेशन अच्छे से होता है। डाइजेशन अगर कई बार आप तीखा खा लेते हैं या फिर नमक मिर्च वाला खा लेते हैं तो क्या होता है, आपको ब्लोटिंग होती है, एसिडिटी होती है, गैस हो सकती है, और क्या है, धीरे धीरे करके ना हमारी बॉडी में क्या है, हमारी जो बॉडी है डिसफंक्शन करने लग जाती है, अच्छे से काम नहीं करती है। तो क्या करना चाहिए, हमें सात्विक आहार लेना चाहिए। सात्विक आहार से क्या होगा, एक तो हमारा डाइजेशन अच्छे से होगा, पूरी बॉडी में न्यूट्रिशन अच्छे से जाएगा। तीसरा क्या है, हमारी जो बॉडी के फंक्शन है वो अच्छे से करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन भी अच्छे से काम करेगा। थर्डली क्या है कि आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी सबको पता है कि हमारी फिजिकल हेल्थ को तो ठीक रहेगा, बट फिजिकल एक्टिविटी से क्या होता है, जब भी हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होता है। हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होगा तो आप खुश रहेंगे, खुश रहेंगे तो क्या होगा, आपको पढ़ने का भी मन करेगा। कई बार होता है कि आपको पता है आपको पढ़ना है, आपको ये एग्जाम क्लियर करना है, बट कई बार होता है कि आपका मन नहीं करता, कहते हैं आज नहीं कल कर लेंगे, और कई बार आप लेके बैठते हैं फिर नहीं पढ़ पाते। क्यों होता है, क्योंकि आपका मन ठीक नहीं होता। हमारे ग्रंथों में लिखा गया है, मन एवं मनुष्य नाम बंधन मोक्ष कारणम, कि मन ही मनुष्य के क्या है, बंधन का कारण, मतलब कि चीज़ों से बांध देता है, आगे नहीं बढ़ने देता। जैसे आपको थोड़ी देर सोना है तो आपका मन क्या कहेगा, सो जाओ थोड़ी देर। पर दूसरा क्या, मोक्ष का कारण है। अगर आपको जीवन में मोक्ष की बात बहुत बड़ी बात है, पर मोक्ष से आप ले लीजिए, आपको जो चीज़ भी अचीव करनी है। पुराने जमाने में सबका लक्ष्य होता था कि हमें स्वर्ग की प्राप्ति, तो वो उसी से रिलेट कर रखा है कि मन ही हमें स्वर्ग की तरफ लेके जाएगा। तो आप अपने लक्ष्य को ये देख लीजिए कि आपका जो भी लक्ष्य है, आपका मन ही है आपके लक्ष्य की तरफ लेके जाएगा, मन ही जो आपको लक्ष्य से भटकाएगा। तो क्या करना है आपको, फिजिकल एक्टिविटी करनी। फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो क्या होगा, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, चाहे आप रनिंग कर सकते हैं और रस्सा कूद सकते हैं, एंड कोई भी गेम खेल सकते हैं, और इससे क्या होगा, आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। थर्डली क्या है, आपको योग करना चाहिए। योग सिर्फ सभी लोग मानते हैं कि सिर्फ आसन है, फिजिकल एक्टिविटी है, बट वो उससे कहीं ज़्यादा आगे है। हमारे फादर ऑफ योग महर्षि पतंजलि को कहते हैं, उन्होंने 8 लिम्स दिए थे, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम नियम कुछ ऐसे रूल्स हैं जो हमें स्वयं के लिए और समाज के लिए फॉलो करने होते हैं, जैसे अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, इन सब ये चीज़ें ना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ब्रह्मचर्य, ऐसे ग्रंथों में लिखा गया कि जो ब्रह्मचर्य है, मतलब कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से क्या होगा कि आपकी बुद्धि तीव्र होगी। हमारी बॉडी में ना एक वीर्य होता है, मतलब कि एक एनर्जी होती है, एक तेज होता है। अगर आप उसे स्टोर करके रखेंगे, उसी को ब्रह्मचर्य कहते हैं। अगर आप स्टोर करके रखेंगे तो ठीक है, आपकी बॉडी में पूरी डेवलपमेंट होगी, आपका दिमाग अच्छे से काम करेगा। जो ऋषि मुनि थे उनके अंदर ये जो वीर्य है, ये ब्रह्मचर्य भरा हुआ था, इसलिए वो इतना आगे जाते थे, उनके पास इतना ज्ञान था। अगर आप अपने ब्रह्मचर्य का गलत यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि आपकी बुद्धि धीरे धीरे करके कम हो जाएगी। फिर क्या है, योग में क्या है, आसन। आसन क्या करते हैं, स्थिरम सुखम आसनम, कि आपको स्टेबिलिटी देते हैं, सुख देते हैं। तो आपको स्टेबिलिटी चाहिए बॉडी में और माइंड में, तो आपको आसन करना चाहिए। आसन आपने देखा होगा, अब तो ओलंपिक्स में भी जा रहे हैं, योग आसन कॉम्पिटिशन जा रहे हैं, तो उनको क्या, वो 2-2 मिनट उनके बॉडी में स्टेबिलिटी है, इसलिए वो रोक पा रहे हैं। फिजिकली वो स्टेबल होंगे, बट उनका मन इधर उधर भागेगा तो वो आसन में गिर जाएंगे। इस तरह से अगर आपको फोकस करना है तो आपको थोड़ी देर आसन करना चाहिए। फिर क्या है, प्राणायाम। प्राणायाम क्या है, नॉर्मली समझिए, श्वास और प्रश्वास।
हमारे ग्रंथों में कहा गया कि हमारा जो मन इधर उधर भागता है ना, उसका कारण है क्या है? प्राण, यानी कि जो हमारी वायु है, या फिर मन से ले लीजिए। तो अगर आपने अपने प्राण को कंट्रोल कर लिया ना, मतलब अपनी ब्रीथिंग को कंट्रोल कर लिया, तो धीरे धीरे देखिएगा आपका जो मन है वो कंट्रोल होने लग जाएगा। मन कंट्रोल होगा तो आप फोकस बढ़ेगा। तो प्राणायाम के लिए अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद में आपको एक आधी प्रैक्टिस बताऊंगी जो आप डेली कर सकते हैं। 5 से 10 मिनट करिए, आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स होगी, माइंड स्टेबल होगा। नेक्स्ट क्या है? ध्यान। ध्यान किसी भी एक चीज़ पे किताब आप पढ़ते हैं, अगर इस पे फोकस बढ़ाना है तो आपको मेडिटेशन करनी चाहिए। ध्यान मेडिटेशन में आप सभी का ध्यान कर सकते हैं, यानी कि सूर्यदेव का ध्यान कर सकते हैं। चंद्रमा ध्यान आपके लिए, चंद्र ध्यान बहुत ही लाभदायक है। चंद्र का गुण क्या है? शीतलता है। तो आपके शरीर और मन को शीतलता देगा, शांति प्रदान करेगा। इससे क्या होगा? आप ऑटोमेटिकली कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। एक कहानी सुनाती है कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड। आप सभी जानते हैं, ऑब्वियसली जानते होंगे एपीजे अब्दुल कलाम को, है ना? उनके जीवन में ना बहुत सारी प्रॉब्लम थी। एक लोअर मिडिल क्लास के लोअर क्लास फैमिली से आते थे। वो कहाँ रहते थे? रामेश्वरम में रहते थे। उनका जो जन्म हुआ था रामेश्वरम में हुआ था। उनके पिता कोई बड़े नहीं थे। वो, आप सबको पता है कि राष्ट्रपति बने। उनके राष्ट्रपति की जर्नी इतनी ईजी नहीं थी, उनको राष्ट्रपति नहीं बनना था। उनके पापा क्या करते थे? उनके जो पिताजी थे वो एक नाविक थे, बोट चलाते थे। उनके पास पढ़ने लिखने के पैसे नहीं थे। हमारे पास पढ़ने लिखने के पैसे हमारे पेरेंट्स मिले, अभी हम खुद कैपेबल है कि थोड़ा बहुत कमा सकते हैं। उनके पास कुछ नहीं था, बच्चे थे, पापा और मम्मी पढ़ा नहीं सकते थे। तो उन्होंने क्या करा? न्यूज़पेपर बेचा। वो जगह जगह न्यूज़पेपर जाके बेचते थे, उससे जो पैसा आता था उन्होंने अपनी पढ़ाई करी। उनके जीवन का एक टारगेट था कि उन्हें वायुसेना का उन्हें एक वो बनना था, फाइटर पायलट बनना था उन्हें। तो हुआ क्या कि फाइटर पायलट बनना था, बट वो उन्होंने एग्जाम दिया पर वो क्लियर नहीं कर पाए, कुछ अंकों से रह गए। तो उन्होंने कहा कि इस असफलता ने मुझे हराया नहीं है, मुझे दिशा दी है। तो उन्होंने क्या करा? अपनी दिशा बदली। साइंस के स्टूडेंट थे तो वो क्या बने? एक वैज्ञानिक बने। सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं बने, भारत के पहले मिसाइल मैन, मतलब उन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है। वही पहले थे जिन्होंने वो पहला मिसाइल बनाने में मदद करी। और वही एक फोटो देखी होगी आपने, एक छोटी सी साइकिल पे लेके वो लोग हमारी जो देश की पहली मिसाइल थी, जब इंडिया मिसाइल के बारे में सोच भी नहीं सकता था, तब उन्होंने मिसाइल बनाने में हेल्प करी। और वहाँ से लेके राष्ट्रपति बनने तक उनकी जर्नी ईजी नहीं थी। तो क्या असफलता सभी के जीवन में आती है, किसी के जीवन में छोटी आती है, किसी के जीवन में बड़ी आती है, बट अपना फोकस नहीं होना, उस चीज़ को आगे चलते रहना है। चाहे असफलता क्या पता है आपको कुछ नया सिखाए। कई बार होता है ना कि आप एक एग्जाम में होता है कि एक क्वेश्चन आया, आपने इस बार गलत कर दिया, तो आपको फिर लगता है कि ये क्वेश्चन इस बार गलत करा, अगली बार आएगा तो मैं इसे सही करूँगा। वो आंसर जो गलत करा था वो तो आपके दिमाग में बैठ जाता है। तो क्या उससे एक सीख मिलती है। ऐसी एक फोकस से रिलेटेड कहानी सुनाती हूँ। आपने सभी अर्जुन का नाम सुना होगा। तो जैसे कई बार होता है कि एग्जाम में फेल हो जाते हैं, है ना? फिर लगता है कि यूपीएससी, कई लोग यहाँ पे यूपीएससी प्रिपरेशन करेंगे, वर्ल्ड का सेकंड सबसे बड़ा टफेस्ट एग्जाम है, और लोग उसे कई बार शुरू करते हैं, फिर आगे बढ़ने से एक बार फेल होकर डर जाते हैं करने से। तो ऐसे ही अर्जुन के साथ हुआ। अर्जुन के जीवन में उसके अपने रिश्तेदारों ने बहुत धोखा दिया। फिर वो घबरा गया कि इतना बड़ा युद्ध है, मैं कैसे लड़ूंगा, या मेरे रिश्तेदार हैं, मैं उनसे कैसे जीतूंगा। तो कृष्ण जी कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर ते षडंगी अकर्मणि। मतलब कि तेरा हक सिर्फ कर्मों पे है, तू सिर्फ कर्म करता जा, फल की चिंता मत कर, क्योंकि तेरा हक कभी फल पे था ही नहीं। तू सिर्फ कर्म कर, तुझे तेरा जो कर्तव्य है सिर्फ कर्म करना है, फल तो तुझे मिल रहेगा। तो आप निरंतर कर्म करते जाइए, फल धीरे धीरे करके अपने आप ही मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या है? कैसे फोकस को बढ़ा सकते हैं? ध्यान की बात करी। सेकेंडली आप इसके बाद आप कर सकते हैं मंत्र जप। आप किसी भी रिलीजन से हो, आप नाम जप कर सकते हैं अपनी ईश्वर का। हमारे ग्रंथों में एक मंत्र दिया गया है, गायत्री मंत्र। उससे कहा गया है महामंत्र। महामंत्र क्यों कहा गया? इतने सारे मंत्र हैं। आपने गीता में कितने हजार श्लोक है, योग वशिष्ठ में 32,000 श्लोक है। ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं। हमारा पूरा जो देश है, इतने सारे ग्रंथ हैं, उसमें इतने सारे श्लोक हैं। तो उसमें से एक मंत्र को महामंत्र क्यों कहा गया? वो इसलिए क्योंकि जो हमारे ऋषियों ने गायत्री मंत्र को कामधेनु कहा। कामधेनु का नाम सुना है? कामधेनु गाय का नाम आपने सुना होगा, पारस पत्थर सुना होगा। तो कामधेनु क्या थी? एक गाय थी देवताओं की, जो जिसके पास जाती थी उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर ली थी। पारस पत्थर भी ऐसा है जिसको
जो उसने छू लिया उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। पर वो मनोकामनाएं किसमें होनी चाहिए, किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचाने वाली होनी चाहिए और सच्चे मन से माननी होनी चाहिए। तो क्या होगा, जब आप गायत्री मंत्र का जप करेंगे, गायत्री को सत्य बुद्धि की देवी कहा गया है। अगर आपको सही, एकदम सही प्योर नॉलेज चाहिए, बुद्धि चाहिए, तो आपको क्या, गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो आप धीरे धीरे नोटिस करेंगे जो आपका कैपेबिलिटी है वो धीरे धीरे करके बढ़ेगी। मन शांत होगा, आपकी जो नॉलेज है वो धीरे धीरे करके बढ़ेगी। तो आप क्या कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं और आप किसी भी ईश्वर का, जो भी आपका रिलीजन है, उनके नाम का जप कर सकते हैं। नाम जप से क्या होगा, जब आप किसी चीज़ का जप करते रहते हैं ना, तो आपका दिमाग सिर्फ उसी चीज़ में लगा रहता है और उसी चीज़ में लगा रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपका फोकस बढ़ेगा। तीसरा क्या, आध्यात्मिकता। आध्यात्म का मतलब होता है स्वयं को जानना। तो स्वयं को जानने की कोशिश करिए। स्वयं को जानने का एक सबसे अच्छा मार्ग है ईश्वर की भक्ति। ईश्वर भक्ति क्यों क्यों करनी चाहिए? ईश्वर सभी मानते हैं, कोई नहीं भी मानता होगा। सभी लोग मानते होंगे कि इस पूरे विश्व को चलाने वाली एक सत्ता है, कोई भी है, चाहे ये पेड़ पौधे है, ये ज़मीन है, आसमान है, किसी ना किसी ने तो इसको बनाया है। जब उसको इन सब चीज़ों की बनाने की शक्ति है, तो उससे हमें बनाने की भी शक्ति उसी ने हमें बनाया है, तो वो हमारी बुद्धि को क्यों नहीं बना सकता? अगर आप ये सोच के या फिर निस्वार्थ भाव से कि ईश्वर के सामने बैठेंगे ना, तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी, एक एनर्जी आएगी और वो एनर्जी कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। आप लोगों को समझ आ रहा है? जगत जननी एक्चुअली